नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्म बिल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक रिफ़ॉर्म है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। फ़िलहाल इस बिल का बहुत ही ज़ोर शोर से विरोध किया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से इसे बहुत ही फ़ायदे वाला बिल बताया जा रहा है। हालांकि इस बार फिर से बिना एजुकेट किए कोई बिल पास कर देने का खामियाजा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे देश में किसी भी नए रिफ़ॉर्म को लाने से पहले एक बार एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या चेंजेस हुए हैं इस फार्म बिल में, और साथ ही साथ इसके प्रॉज एंड कॉन्स पर नज़र डालते हैं। ये 3 ऑर्डिनेंस है। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक है, जो कि मंडियों को हटाने वाला, जो पब्लिक उसको एपीएमसी हटाने वाला पहला ऑर्डिनेंस है। दूसरा वाला जो फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस जो है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। ओके, तीसरा वाला जो है एसेंशियल कमोडिटीज वाला है, जो कि गवर्नमेंट का स्टोरेज वाला जो रेस्ट्रिक्शन था वो भी हट गया। 3 चीजें। पहला चीज जो है उसमें क्या होगा ना कि एपीएमसी हटाएंगे, बिकॉज वहां पे बीच वाले जो मिडिल मैन है उनको गवर्नमेंट हटाना चाहता है, because they kind of control, they buy from the farmer at a lower price and sell करते हैं at a higher price, so they make a margin out of it। उनको लेकिन पूरा हटा नहीं रहा है गवर्नमेंट हटा नहीं रहा है। वो क्या बोला, अभी एक्सेस दे रहे हैं वो, राइट? हाँ, हटा नहीं रहे। देखो उनका क्या है ना, उनके कॉम्पिटिटर्स आ जा रहे हैं। टू पुट इट वेरी सिंपली, दे आर गेटिंग कंपटीशन व्हिच वाज नॉट द केस अर्लियर। उनको क्या है, वो पूरा कंप्लीट सोल सोर्स था। उनको जो भी है वो प्राइस सेट करेंगे, वही हिसाब से जाके बेचेंगे, क्योंकि उनको पता था कि फार्मर्स और कहीं जा ही नहीं सकता है। अब लेकिन फार्मर्स को चॉइस है, दे हैव गॉट चॉइस टू एक्चुअली सेल इट टू समबडी एल्स। समबडी एल्स जो है बहुत बड़ा पार्टी है। वही उनका डर ये है कि हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, कैपिटलिस्ट्स आ रहे हैं, दे विल गेट इनटू द फ्रे, वो लोग कंट्रोल करेंगे प्राइस। हाँ, हो सकता है टू एन एक्सटेंट, यस मे बी इट इज ट्रू, बट क्या होगा ना, ये जो मिडिलमैन जो पहले एक्सप्लॉइट करते थे, कम प्राइस में खरीद के ज्यादा में बेचना एंड मैक्सिमम प्रॉफिट खुद का रखते थे, तो वो जो है उनका मोनोपोली विल बी कंप्लीटली एबॉलिश्ड। हाँ, एक सवाल है, आप दोनों से ही सवाल है कि मिडिल मैन चलिए हटा भी देते हैं तो वो जो मिडिल मैन का प्रॉफिट था वो बच गया और फार्मर को डायरेक्ट हटा नहीं रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, नहीं, अब आप अगर फ्री कर देंगे मार्केट तो क्यों जाएगा कोई मिडिल मैन के पास, वो डायरेक्ट कॉर्पोरेट से बेचेंगे या मार्केट में वो देखेंगे। बट एक मिनिमम प्राइस होता था जिसके वजह से भी हंगामा हो रहा है। मिडिल मैन अगर नहीं भी लिया आपका प्रोडक्ट जो भी आपने उसको बेचने के लिए लगाया है, तो भी सरकार के एक मिनिमम रेट चलता था। गलत फहमी है सबका ना कि एमएसपी जो है, एमएसपी सिर्फ 6% ऑफ फार्मर अवेल एमएसपी इन इंडिया। ओके, दैट इज अ मच हायर परसेंटेज पंजाब एंड हरियाणा। बाकी स्टेट के फार्मर लोग नहीं एमएसपी अवेल नहीं करते, बिकॉज गवर्नमेंट का जो एफसीआई का जो गोडाउन है, ये सब चीजें ना वहाँ सिर्फ पंजाब में सब बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, पंजाब हरियाणा में हम लोग नहीं है। तो फिर देन इट्स एक्चुअली, तो फिर इसलिए वो पंजाब हरियाणा, बट लेकिन यूपी में भी उतना ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं है। मतलब जो प्रोटेस्ट का जो यूपी में देखो, यूपी में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा? यूपी में भी मैक्सिमम आई थिंक द प्रोड्यूस गेट्स सोल्ड, पैडी कल्टीवेशन होता है वहां पर भी। हां, बट इट गेट्स सोल्ड थ्रू द एग्रीगेटर, और बिकॉज़ लार्ज फार्मर नहीं है ये। शायद वेस्टर्न यूपी में है लार्ज फार्मर, बट वेस्टर्न यूपी आल्सो इफ यू लुक एट इट इज मच मोर कैश क्रॉप डिपेंडेंट, राइट? हां, कैश क्रॉप डिपेंडेंट है, राइट। तो शुगर में कैश क्रॉप है वो, तो शुगर केन उनका देखो, स्टेट मंडी में भी बहुत सारा प्राइस वेरी करता है, मंडी टू मंडी, स्टेट में भी, मतलब अक्रॉस स्टेट। वो एक चीज है जो गवर्नमेंट उसको वो सब चीज हटाना चाहता है, व्हिच इज गुड। ये है आइडिया, ये देखो आप अगर ऑपोजिशन पार्टी का ये एक पॉइंट में जल्दी से जस्ट आई एम जस्ट गिविंग, कांग्रेस देमसेल्व्स दे हैड दिस इन देयर मैनिफेस्टो इन 2019 एंड नाउ दे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग वो अपोज कर रहे हैं। मतलब उनके जो खुद के क्रिटिक्स है जो पार्टी से, अभी उनको जो वो 23 जन जो मतलब अपोज कर रहे थे गांधी परिवार को, और मतलब बाकी जो आदमी, दे आर टेलिंग कि यार भाई आप लोग तो खुद इसको लाना चाहते थे, अब जब बीजेपी ला रही है आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं हो गया कि वापस से मोदी सरकार ने बिना एजुकेट किए हुए फार्मर को बिल पास किया, जैसे वो पिछले काफी बिल ऐसे पास किए हैं जिसमें एजुकेशन बहुत बड़ा मैटर कर गया। करेक्ट है, ये पॉइंट करेक्ट है परमानेंट, बिकॉज़ आई टेल वेयर द कंफ्यूजन इज दैट तुम यदि मंडी, तुम यू कैन स्टेट फ्रॉम वन स्टेट से जाके दूसरे स्टेट में बेच सकते हो, लेकिन कैसा बेचेगा? मतलब इट हैज टू अगेन गो टू वो थोड़ा नहीं, वो काफी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे जो सप्लाई चेन नहीं समझाया गया, नहीं आएगा, दे विल नॉट बी एबल टू। उनको कहां, मतलब छोटे जो बहुत सारे फार्मर्स हैं उनका तो मतलब उनको मतलब एक्सेस नहीं है ना, वो अपने खुद के स्टेट के बाहर जाने का उनका कहीं एक्सेस ही नहीं है। तो ये उनके लिए दिस इज एक्चुअली आई मीन बहुत बड़ा स्ट्रेच है उनके लिए ये। और कैसे जाएंगे वो? अभी क्या ना, मंडी में जो बेचता है आदमी, दैट गाय इज लाइसेंस्ड रहता है, उसके पास लाइसेंस रहता है, एंड इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट द फार्मर कैन गो टू अ सिविल कोर्ट एंड काइंड ऑफ फाइट इट आउट, जो कि उसका नियर बाय रहता है। अभी जैसे ना, अभी जो मिडिलमैन रहेंगे, कॉर्पोरेट रहेंगे, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेल कि इट हैज टू गो थ्रू ए काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मैजिस्ट्रेट है उसके थ्रू जाएगा। वो भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू यदि होगा तो डिले होगा, राइट? ऑल डिस्प्यूट इफ इट इज डायरेक्टली गोज टू द कोर्ट, देन इट इज बेटर।
तो ये भी एक प्रोटेस्ट है, ये एक प्रोटेस्ट का एक कारण है कि बस व्हाई आर यू नॉट पुटिंग द जुडिशियल पावर्स जो है इट शुड बी डेल्ट एट सिविल कोर्ट लेवल। व्हाई Then again you will consider it as actually red tape. ये तो मतलब एक तरह का रेड टेप है जिसको हटाया जा रहा है ना। करेक्ट, तो मतलब ये जो अभी क्या ना जुडिशियरी अभी क्या ना सिविल कोर्ट को जाता है तो उसमें रेड टेप है ही नहीं, और उससे क्या इतना जल्दी डिसीजन होता है। अभी जो इन्वेस्टमेंट ओपन करने के लिए गवर्नमेंट को ये जरूरी था ना, मतलब गवर्नमेंट हैड टू करेक्ट ट्वाइस करना जो था फार्मर। देखो फॉरवर्ड लुकिंग है बट देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैं चाहूंगा कि आप एक थोड़ा सा लाइन इस पे भी बताइए कि ये दो ही स्टेट में मकसद क्या है अपोजिशन पार्टी का, हरियाणा और पंजाब में, क्योंकि हमें पता है कि हरियाणा और पंजाब में इसका मकसद कुछ ना कुछ अपोजिशन में छुपा हुआ जरूर है। अगर वहां पे देखो एक चीज है, फार्मर्स जो है पंजाब और हरियाणा के बड़े फार्मर है और उनका एक स्थायी इनकम आता था। दे न्यू कि देखो एक बंदा के साथ तुम डील करो 10 साल 20 साल 30 साल से, यू नो दैट तुम मंडी में जाओगे, तुम उससे बात करोगे, तुम्हें मिल जाएगा पैसा, एक पैसा मिल जाएगा, यू विल रिटर्न होम आफ्टर दैट। तो झिकझिक नहीं था। अभी क्या ना दे हैव टू लुक एट दे कैन गेट ए हायर अमाउंट सेलिंग प्राइस, बट उनको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। दे हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम द नॉर्मल नॉर्म्स व्हिच दे हैड बीन फॉलोइंग। वो थोड़ा प्रॉब्लम है। ये और वो बेचेंगे जाके दूसरे स्टेट में, वहां पे भी बिचौलिए बिकते रहेंगे। पॉलिटिकली अगर देखा जाएगा ना तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। आई मीन इसका यू कैन ब्रेक तो सी वाईएसआर कांग्रेस हैज सपोर्टेड इट होलहार्टेडली। हां सपोर्ट आंध्रा में जबकि आंध्रा में भी बहुत लार्ज फार्मर्स है। हां पैडी उनका बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा उनका भी कैश क्रॉप है राइट, बट स्टिल लेकिन ये जो पॉइंट मतलब आपने पूछा ना कि मतलब पॉलिटिकली क्या है, इसका आप देखो दिस इज नो सीक्रेट राइट, पॉलिटिकल पार्टीज दे गेट फंडिंग। तो पंजाब और हरियाणा में लार्ज पार्ट ऑफ देयर फंडिंग कम्स फ्रॉम दीस रिच फार्मर्स, सो देयर इज नो शाइंग अवे फ्रॉम इट। उसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है हमको। ये एक है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दे आर ट्राइंग टू प्लीज देम। नहीं तो शिरोमणि अकाली दल जो कि बीजेपी का ओल्डेस्ट अलाई है वो अभी मतलब एनडीए से भी बाहर चले गए। उनको जबकि बीजेपी पता था लास्ट मतलब असेंबली इलेक्शन में पंजाब में बीजेपी अगर उनको छोड़ दिया होता शिरोमणि अकाली दल को तो वो खुद उनके मतलब एटलीस्ट जितना जैसा उनका रिजल्ट आया उससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है। बीजेपी उनके साथ हमेशा रहा है, बट आप देखो शिरोमणि अकाली दल को कितना बड़ा कंपल्सन होगा कि उनको एनडीए से निकलना पड़ा, क्योंकि उनके जो वोट बैंक है उनका जो मतलब जो फंडिंग करता है those people are actually comprising of this class of women। उनको कहां से एक एक्सप्लेनेशंस पढ़ रहा हूं मैं कि फार्मर इतने मतलब fears are valid or not, तो इसमें कहा जा रहा है कि a farmer will have the freedom to choose where he wants to sell but may not have the knowledge to negotiate the best terms with a private company। तो ये जो बात है, अगर एक मतलब ये बिल के साथ एक ऐसा माना जाता कि जो मिनिमम आपको इतना तो आपको मिल ही जाएगा, ये फिक्स अगर करना होता, तो इसके बाद जो अनएजुकेटेड फार्मर्स हैं जो इतना डील करना नहीं जानते हैं प्राइवेट लोगों से, उनके लिए कहीं ना कहीं ये कन्वीनियंट हो जाता। मतलब ये एक मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या फिर ये एक पॉइंट छूट गया है, ऐसा कुछ आप लोग मानते हैं क्या? हाँ मतलब देखो ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो है ऑब्वियसली। फार्मर का भी ये क्या है, ये आपका जो स्टेटस को है उसको आप स्टेटस को से बाहर निकल रहे हैं। उनको पता था 10 आदमी जहाँ जाके बेचते थे, अच्छा हो बुरा हो ज्यादा हो कम हो उतना ही प्राइस मिलना है भाई। हाँ ठीक है, हमको ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे इनको ही बेचेंगे, 5 रुपए देंगे 10 रुपए देंगे 20 रुपए, जितना वो देंगे उतना हम लेके हम अपने घर वापस चले जाएंगे। बट अब क्या है, जो बहुत सारे फार्मर थे जो कि चाहते थे, उनको भी तो फार्मर्स में भी तो काफी है ना फार्मर्स जो चाहते थे कि यार हम इतना मेहनत करके मतलब अपना क्रॉप ये कर रहे हैं एंड हमको उतना प्राइस नहीं मिल रहा है। बहुत जनों को पता भी था कि ये जो बीच वाले आदमी है ये मतलब 5 रुपए में खरीद के लेके 10 या 15 रुपए में बेच रहे हैं, 2 गुना 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो मुनाफाखोरी की बातें तो हम लोग मुनाफाखोरी की बातें तो हम लोग तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं, मतलब हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सिविक्स के बुक्स में ये सब था हमारे। देखोगे ये एपीएमसी को ही पकड़ लो, एपीएमसी 1964 का बिल है, मतलब कितना पुराना। मतलब रिफॉर्म तो जरूरी था ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ बट लेकिन आप अगर एक काउंटर पॉइंट देना चाहोगे तो हाँ मतलब एजुकेशन वगैरह वो होना चाहिए था, जो कि अभी धीरे धीरे होगा। आप अगर शुरुआत नहीं करोगे तो फिर कहाँ से मतलब हाउ विल थिंग्स एक्चुअली मतलब फार्मर्स रियलाइज कैसे करेंगे कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या नहीं है। एमएसपी तो है, एमएसपी इज नॉट गोइंग अवे, ठीक है। एमएसपी इवन गवर्नमेंट ने बिल पास करते ही एमएसपी में फिर से सुधार लाया, एमएसपी को सेट किया एट हायर प्राइस। तो एमएसपी का एक्चुअली पंजाब और हरियाणा में जो अभी दीपू बोल रहे थे, पंजाब और हरियाणा में जो मिडिलमैन है जो फार्मर्स है वो 2 तरह का मुनाफा ले रहे थे। मंडी भी मतलब जाके आपका ये कर रहे थे एंड एमएसपी से भी काफी फायदा उठा रहे थे। और इसमें कितनी सच्चाई है कि ये भी हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान है जो बड़े लेवल के हैं, जो काफी सारा मतलब पुश्तैनी है जिसको कहते हैं हम, वो लोग ही मंडी चलते हैं वहां पे, जिसकी वजह से ये वो रिफॉर्म से वो पसंद नहीं। आप अगर परसेंटेज देखोगे ना, सपोज मतलब जितने परसेंटेज ऑफ फार्मर्स है उसका सबसे बड़ा जो मतलब परसेंटेज है वो आपके ये जो मतलब जो आपके मंडी वगैरह चलाते हैं वो परसेंटेज सबसे बड़ा है फार्मर्स में। वो तो फार्मर जो बड़े फार्मर है, रिच फार्मर है, जो रिच फार्मर है क्या, वो तो खुद अपना भी मतलब वो भी मतलब दे आल्सो डू फार्मिंग एंड देन एट द सेम टाइम दे आर द वन हु आर द सो कॉल्ड सेलिंग एंड बाइंग कंट्रोल द मार्केट। हां वो कंट्रोल करता है। नहीं इसका लॉजिस्टिकली सी एक फार्मर जाता है मंडी में, ओके, वो अपना व्यवधान करके जाता है,
ट्रांसपोर्टेशन ये करके, वहां पे उसका एक एश्योरेंस है कि आज मेरा सामान बिकेगा और पैसा मिलेगा, मैं आऊंगा वापस। अभी यदि उसको नहीं मिलता है, ये क्या करते हैं मिडिल मैन, नॉट ओनली ठीक है उन्होंने फायदा उठाते हैं बिकॉज दे हैव टू डू मार्जिन, तो कोई तो मुफ्त में नहीं बैठा है ना वहां पे। वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, होल्ड भी करते हैं, ठीक है आज नहीं बिका ना, मेरे पास रख के चले जा, कल बिकवा दूंगा। ये सब चीज जो कॉन्फिडेंस बिल्टअप था पहले से, वो अभी नहीं है, रहेगा। दैट्स व्हाट दे फियर। हम लोग कहां बेचेंगे, कहां रखेंगे, ऑल दिस थिंग्स आर इन द एयर, राइट। विभुदा एक सवाल मैंने आप आज एक चीज बोल रहे हो ना कि वो जो मिडिलमैन है वो अभी भी पिक्चर में है, वो फार्मर हाँ, को हाँ, चूज कर सकता है। नहीं एपीएमसी हटा रहे हैं, तो एपीएमसी हटा रहे हैं, वो तो चले जाएगा। एपीएमसी लेकिन अभी कब हटेगा वो पता नहीं है ना। नहीं कब हटेगा पता नहीं, बट अभी ये जो ऑर्डिनेंस लाया मुझे लगता है ये एपीएमसी जो रखा गया है, एपीएमसी रखा इसीलिए गया है ताकि वो ऑप्शन रहे, ये दिस डजंट बिकम अ सडन काइंड ऑफ चेंज, ताकि फार्मर को एकदम पता नहीं रहेगा क्या होने वाला है आगे पीछे। नहीं वो तो इनिशियल लेवल पे मुझे लगता है रखा गया, बट वो फार्मर्स। हां बोलो। करेक्ट, लेकिन वो हट ही जाएगा, वो एनी हाउ हट ही जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट जब इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली बात है ये मिडिलमैन वाला सेक्शंस तो हट ही जाएगा। अभी के लिए रखा गया है वो हटेगा, देखो हटेगा कैसे। हाँ वो मिडिलमैन भी बहुत सारे जाके कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर लेंगे, आपको भी देखो। मेरा सिंपल सवाल है, मैंने आपसे भी पूछा सर, आप विभुदा आप भी जवाब दीजिए इस पे कि जो इसेंशियल सामान का इन लोगों ने लिस्ट बनाया कि उनसे हटा दिया गया, जैसे आलू प्याज या दाल वगैरह जो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और खपत भी होते हैं सबसे ज्यादा, वो प्राइस को लेकर के ऑब्वियसली बात है जो हम ग्राहक है वो तो ज्यादा में खरीद रहे हैं, अभी भी खरीद रहे हैं। प्याज का दाम अभी 250 के ऊपर चला गया है फॉर 5 kg। तो मेरा कहना है कि ये जो फायदा है ये किसान को अगर 2 गुना मिल रहा है, उसका 40 का माल 80 में जा रहा है, तो मिडिल मैन उसका 40 का माल तो 200 रुपए में बेच रहा है। तो मैं वो कह रहा हूँ कि इसमें तो सॉरी देखो मिडिल एसेंशियल कमोडिटीज वाला जो मैं थर्ड पॉइंट बोला था उस पे बात कर रहा है, राइट। करेक्ट। हाँ एसेंशियल कमोडिटीज का क्या ना, एसेंशियल कमोडिटीज को इन्होंने खोल दिया कि बस पहले कहते ना रेगुलेटेड था कि तुम इतना ही रख सकते हो, इतना किलो रख सकते हो। अभी क्या ना, यदि तुम्हारा सप्लाई ज्यादा है, आइडियली सप्लाई यदि ज्यादा है तो प्राइस घटना चाहिए। अभी एमएसपी लगा है तो प्राइस घटता नहीं है, क्योंकि तुम यदि खरीद रहे हो एक प्राइस पे, तुम बेचोगे थोड़ा ऊपर ही बेचोगे ना। तो यदि तुम्हारा आलू इस बार बिहार में, पटना में, रांची में ज्यादा हुआ है, अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है ना, उसको स्टोर करते रहता है और एमएसपी देते रहता है, लेकिन कायदे से तो प्राइस कम होना चाहिए यदि सप्लाई प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। वो नहीं हो पा रहा ना, तो एमएसपी वो कहां हो पा रहा, राइट। नहीं वही है सिंपल कि क्या उसका फायदा, अगर दाम बढ़ रहा है मार्केट में तो उसका फायदा किसान को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं या जो नहीं किसान को मिल नहीं रहा, किसान को एमएसपी मिल रहा है। किसान ने चूज किया कि हम एमएसपी के थ्रू जाएंगे। अभी किसान मंडी के थ्रू जाएगा ही बाइट गेट बेटर प्राइस। अब यदि वो तुम्हारा एग्रीगेटेड के थ्रू जाएगा उसमें ज्यादा प्राइस मिल सकता है, बट किसान को लगता है कि मैं एमएसपी से खुश हूं तो वो एमएसपी पे कर रहा है। अच्छा एक डर और है, मैं फार्मर के तरफ से भी सोच करके बोल रहा हूँ, एक डर और है, ये जो बिग प्लेयर्स लोग हैं जब भी कभी भी कहीं पे इन्वॉल्व होते हैं बिग प्लेयर्स, तो वो मार्केट खा जाते हैं, मतलब वो इस तरीके से देखेंगे। बट बिग प्लेयर कहाँ आएंगे, देख बिग प्लेयर कहाँ आएंगे, बिग प्लेयर आएंगे मंडी के जगह पे, राइट। वो और के नहीं आएंगे, तुम्हारे गांव में जो बेच रहा है सामान, जो बेच रहा है बड़ा फार्मर एग्रीगेट करता है गांव लेवल पर, जैसे कि कोई बड़ा फार्मर होगा जो मंडी पे लेके जाएगा सामान सबका इकट्ठा करके, तो वो तो होगा। अभी मंडी में आके बिग प्लेयर आएंगे, बिकॉज एमएसपी जो फूड गोडाउन वाला वहां पे तो कोई है ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट रखेगा वैसे भी। हर चीज का एक प्रॉस एंड कॉन्स होता है। अब प्रॉस तो हमने काफी नहीं कौन बोल रहा है, जैसे ये जो आपके जो मंडी में जो मिडिलमैन आते हैं वो स्टेट को टैक्स देते हैं, तो स्टेट्स का भी टैक्स का लॉस होगा, राइट। वो लोग वो टैक्स उनको नहीं मिलेगा। और एक चीज है वहां पे ट्रेड करने के लिए भी ना मंडी में एक प्राइस रहता है, ओके। हाँ वो भी हटा दे रहा है गवर्नमेंट बोला वो नहीं रहेगा, तो वो भी दोनों के लिए फायदा है, बेनिफिट हो रहा है गवर्नमेंट को। पॉइंट इज दैट नो, ये अमेरिका यूरोप का सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं जो अमेरिका एंड यूरोप में है, बट एक चीज भूल जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट जब भी करते हैं ना, कि अमेरिका एंड यूरोप में ना बहुत एक्सटेंसिव फार्मिंग होता है, वहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग नहीं होता जैसे इंडिया में होता है। इंडिया में पर एकड़ एक फार्मर का लैंड जो बहुत कम है अमेरिका की तुलना में, बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कोई ऐसा करेक्शंस है क्या, होने वाला है क्या, एनी स्कोप फॉर करेक्शंस इन दिस बिल? कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप लोग कुछ बता सकते हैं? करेक्शन जो आएगा वो होगा कि तुम्हारा जो अभी जो है ना, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन एट ए मंडी लेवल, वो क्या ना सिविल कोर्ट में डिसाइड होता है। अभी कॉर्पोरेट आ जाएंगे तो गवर्नमेंट उसको मैजिस्ट्रेट ब्यूरोक्रेसी के थ्रू डील करना चाहता है, वो चेंज करना चाहिए। उससे क्या ना फार्मर को लगेगा कि यार सिविल कोर्ट क्या ना उनका मतलब उनका आसपास है, वो जाते रहते हैं सिविल कोर्ट में, दे आर यूज्ड टू दैट। नाउ अभी तुम यदि उसको बोलेगा तुम मैजिस्ट्रेट ऑफिस जाओ, वो थोड़ा अलग हो जाता है। मैजिस्ट्रेट ऑफिस इज नॉट ए जहाँ पे कि तुम्हारा हर जगह पे, सिविल कोर्ट इज वेरी काइंड ऑफ वाइडली है, एंड उससे ब्रेक नहीं करना चाहिए। और जुडिशरी होता है ना, जुडिशरी में डिसीजन मेकिंग ज्यादा फास्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग स्लो होता है, वो चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या करेक्शंस होना चाहिए इसका? मेरे हिसाब से वो एक ही, जैसे जो क्रिटिक है, जैसे आप एक क्रिटिक को पकड़ लो, सुधा नारायण बोल के एक लेडी है जो कि आपके मतलब इंदिरा गांधी वो इंस्टीट्यूट का एक है ना, मतलब इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, वो बोल रही है कि मतलब फार्मर्स को अब एक फ्रीडम है सबको बेचने का, बट लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं रहा है, ठीक है। तो फार्मर्स क्या होगा ना, वो कंप्लीटली दे विल बी एट द मर्सी ऑफ दोस प्राइवेट प्लेयर्स,
वो अगर चाहेंगे तो बढ़ा देंगे, चाहेंगे तो कम कर देंगे। वो तो ऑब्वियसली वो भी अपना फायदा देखेंगे, वो कम करने की कोशिश करेंगे। उसमें कोई रेगुलेशन नहीं रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं रहा है। तो वो एक मे बी आफ्टर सम टाइम वो एक वहां पर एक एमएसपी के मतलब लाइन में दे माइट ब्रिंग सम रिफॉर्म इन दैट सेंस, ताकि फार्मर्स का जो इंटरेस्ट है, जो आप ये जो मतलब इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट इज एक्चुअली टेकन केयर ऑफ, वो हो सकता है। या फिर कोई भी ऐसा साइट जहां से सब्जियां डिलीवर होती हैं, ये कहते हैं कि हम फार्मर से डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है, और लेकिन ये लेते तो है अपने मिनिमल जो उनका चार्जेस होते हैं उतने पे, कि अगर मार्केट में प्याज का दाम 8 रुपए है तो वो फार्मर से मान लेते हैं 8 रुपए में ही मैक्सिमम ले लिए, लेकिन ये जब बेचने जाते हैं कस्टमर्स को तो ये 20 रुपए में बेचते हैं। अब जब फार्मर दुगना दाम की बात कर रहे हैं, जैसे ओवरऑल इम्पैक्ट आप लोग कह रहे हैं कि पॉजिटिव ये है कि दुगना हो जाएगा है, तो इसमें अब जब कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर खरीद रही है सामान, वो भी 8 रुपए में खरीद रही है, लेकिन बाहर जाके 20 में बेच रही है। अगर फार्मर को लग रहा है कि वो 20 में जा रहा है, तो ये जो बिग बास्केट या ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेक्टर नहीं, फार्मर देखो, फार्मर कितना जाएगा, एक फार्मर क्या उत्पादन करेगा फिर शहर आ जाएगा बेचने के लिए, बहुत डिफिकल्ट है सब चीज। वो फार्मर सेल टू द एंड कस्टमर, वो थोड़ा मुश्किल होगा सब फार्मर। तो एक ऐसा नहीं, तो मेरा सवाल उसके नेक्स्ट था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि गवर्नमेंट की तरफ से एक वही मंडी नहीं होता, मैं मंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वहां पे ऑफिस होता जहाँ पे ये आराम से जाते फार्मर, वहां पे जाते, कॉर्पोरेट ऑफिस ही होता और वो अपना सेल करके आते। लेकिन अभी कैसे है, इनको देखना पड़ेगा, मतलब इनको भाव देखना पड़ेगा कहाँ पे जाता है। फार्मर अपना खेत में बैठ के बेच सकता है नया रूल के हिसाब से, अभी फार्मर को मंडी जाएगा। करेक्ट, लेकिन ये बेचने के लिए तो ऑब्वियसली जिसके पास माल रखा है वो तो जाएगा, वो तो चिंतित रहेगा ना, उसके पास आने वाला तो होना चाहिए ना कोई। अगर मेरे पास इसलिए तो सेकंड ऑर्डिनेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग है, उससे क्या होगा ना, तुम्हारा फार्मर के साथ तो कॉर्पोरेट डायरेक्टली डील करेगा कि बस तुम्हारा जो भी हो खेती, तुम्हारा फ्लड आया, साइक्लोन आया, बट आई विल बाय इट तुम्हारा, तो दैट्स अ प्राइस एश्योरेंस व्हिच कॉर्पोरेट हैज टू गिव अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑर्डिनेंस। हिसाब से कम मतलब भारत जैसे देश में सबसे आसान चीजें फार्मर के लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग जो है वहाँ पे ऐसे लोग, जैसे देश में तू सुन, एक चीज है बीच में ये था कि तुम्हारा जैसे कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आलू बहुत होता है, तुम स्टेट मंडी में जाएगा आलू बेचने के लिए तो वो प्राइस कम मिलेगा उसको, क्योंकि आलू बहुत है। तो जो मंडी में तो प्राइस रेगुलेटेड होता है बेस्ड ऑन सप्लाई डिमांड, तो बट वो उड़ीसा में आलू का कम है, मतलब उत्पादन कम है, उड़ीसा में ज्यादा प्राइस मिल सकता है उसको, बेच सकता है, लेकिन कैसे बेचेगा वो, सप्लाई चेन कहाँ है? वही है, पहले वो नहीं था, पहले उनको वो ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब सब फार्मर कैसे जाएंगे, मतलब उड़ीसा आपका अगर ये एग्जांपल पकड़ा जाए तो फार्मर कैसे जाए वहां तक, हर फार्मर वहां जाना भी तो मतलब इजी नहीं है ना। इसका एक इम्पैक्ट मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, मतलब खत्म करने के पहले, कि इसका इम्पैक्ट के बाहर जो देशों में बेच रहे हैं सामान, यहाँ पे बैठे बैठे किसान, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बाहर देशों में जाता है इंडिया का, मान लीजिए बिहार का लीची हो गया, या फिर महाराष्ट्र का स्ट्रॉबेरी हो गया, या फिर जो भी है वहाँ का हिमाचल का सेब हो गया, तो ये इस पे क्या इफेक्ट गिरने वाला है? मतलब इसमें कुछ नहीं है, ये तो चलेगा, ये उसके एम्बिट के बाहर है ना, वो नहीं है वो। अच्छा, ये चलता रहेगा। इसके वजह से भी लगता है यहाँ पे जो बड़े बड़े राज्य जहाँ ये वाले प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं, तो उनका कोई इसमें मतलब नहीं है, लेकिन बाद में कुछ ऐड हो सकता है क्या आपके हिसाब से, कि अगर ये वाला सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर सरकार वहाँ पे भी कुछ ऐसा लाए? हाँ देखो, अभी जैसे किया ना उन्होंने कि बिकॉज ओनियन प्राइस वाज इंक्रीजिंग, दे स्टॉप द एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश, आई थिंक, राइट, बिकॉज उनको लगा कि ओनियन प्राइस बढ़ रहा है, अभी इंडिया में सप्लाई मतलब प्राइस बढ़ रहा है, तो उसको प्राइस को घटाने के लिए दे ऑब्वियसली स्टॉप द एक्सपोर्ट।